राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं और ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी। साथियों, ये नई जो कहानी है ये बहुत ही अच्छी है। इस पर अगर आप गौर करेंगे तो उससे आपको लाभ ही लाभ। एक शहर में एक पंडित जी तोताराम नाम के विद्वान रहते थे, किंतु दुख की बात यह थी कि उन बेचारे के पास केवल विद्या ही विद्या थी और वह घर में गरीबी का साम्राज्य था। वह पंडित जी दो समय की रोटी के लिए हर दिन चिंतित रहते थे कि दो रोटी मिल जाए, सुबह मिल जाए तो शाम की, और शाम को मिल जाए तो सुबह की। इसी बात में वो लगे रहते थे। और आप समझते हैं कि इंसान की भूख भी कब तक बर्दाश्त कर सकता है, दुख भी कब तक सह सकता है। मित्र, संबंधी, रिश्तेदार उनकी दरिद्रता के कारण उन्हें देखते ही आंखें फेर लेते थे। क्यों? उन्हें पता था कि भूखा उनसे कुछ न कुछ मांगे। इतने सारे दुख सहन करने के पश्चात भी विवश थे। अब तो उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो वह आत्महत्या कर लें या फिर चोर बन जाएं। मरने से तो चोर बनना ही अच्छा है, क्योंकि आत्महत्या तो पैसे भी पाप है। यही सोचकर विद्वान पंडित चोर बन। चोरी करना भी पाप है, मगर भूखे मरना तो उससे भी बड़ा पाप है। अब बेचारे विद्वान पंडित चोरी करके अपना पेट पालने लगे। चोर बनते ही जैसे उनके दिन फिर गए, खूब पेट भरकर खाते, बल्कि उन सबको भी खिलाते जो भूखे नजर आते थे। साधु संतों को बुलाकर भोजन करवाते थे, भंडारा कराते थे, मंदिरों में भी दान देने लगे। एक बार उन चोर पंडित ने 4 ब्राह्मणों को कुछ कीमती चीजें बेचते देख लिया तो उनके मुंह में पानी भर आया। वे सोचने लगे, इनको कैसे लूटा जाए, कोई ऐसा ढंग निकालूं जिससे यह सब कुछ उनके कब्जे में आ जाए। यही बात पंडित जी सोच रहे थे और उनके मन में सब बातें चल रही थी। थोड़ी देर सोचने के पश्चात वे उनके पास पहुंचे और बड़े बड़े श्लोक बोलने लगे। उसे इस प्रकार श्लोक बोलते देखकर वे ब्राह्मण बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, भाई तुम तो बहुत विद्वान ब्राह्मण हो, क्या हमारे पास नौकरी करोगे? किसी ने ठीक ही कहा है, अत्यंत शर्मीली नारी उल्टा होती है, खारा पानी ठंडा होता है, मीठी बातें करने वाला प्राणी खतरनाक होता है। उन 4 ब्राह्मणों ने अपना कीमती सामान बेचकर और बहुत सा कीमती सामान खरीदा ताकि उसे दूसरे शहर में जाकर बेचें और उसकी जो प्रॉफिट से बहुत सारा धन कमाएं। वह चोर जो ब्राह्मण थे उनका नौकर बनकर इन ब्राह्मणों के साथ ही चलने लगे। उनके चोर ब्राह्मण के मन में तो पाप था और चोर ब्राह्मण सोच रहा था कि उनका सारा माल कैसे भी मैं छीन लूं, क्यों ना मैं उन्हें जहर देकर मार डालूं और उनका माल लेकर यहां से गायब हो जाऊं। यही बात वो चोर ब्राह्मण अपने दिमाग में चला रहे थे। इस प्रकार के भाव मन में लिए हुए वे सब उनके साथ चलते चलते एक गांव के करीब पहुंचे तो वहां पर बैठे एक नाई से उस नाई ने शोर मचाना शुरू कर दिया, आओ 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 आओ, देखो देखो देखो, बड़े धनी पंडित आए हैं, इनका माल लूट लो। उस नाई की आवाज सुनते ही
बहुत से लोग जो गांव के थे वो अपने लाठी भाले लेकर दौड़ते हुए भागे और सबके मुंह से यही शब्द निकल रहा था, पकड़ो 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 पकड़ो, शिकार मोटा है, जाना ना पाए। सब चोरों ने मिलकर उन ब्राह्मणों को घेर लिया। इनमें से एक मोटा सा आदमी आकर बोला, जो कुछ तुम्हारे पास है वह निकाल दो, नहीं तो याद रखो हम आदमी की चमड़ी उधेड़ कर उनके शरीर में से सब कुछ निकाल लेते हैं। देखो सरदार, हमारे पास धन नहीं है, तुम चाहो तो हमारी तलाशी ले सकते हो। चारों ब्राह्मणों ने कहा, हो मूर्ख ब्राह्मणों, आज तक हमारी बात झूठी नहीं निकली। यदि तुम धन निकाल कर नहीं दोगे तो हम तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उनकी ये बात सुनकर पांचवा जो चोर ब्राह्मण जो था वो सोचने लगा कि यही मौका है अपने पापों को धोने। मैं यदि इन ब्राह्मणों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दूं तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। मौत तो हर इंसान की आती ही है। यह सोचकर उस चोर ब्राह्मण ने उन चारों से कहा, देखो भाई, यदि तुम्हें संदेह है कि हमारे पास बहुत सा धन है तो सबसे पहले मेरे शरीर की तलाशी लो। यदि तुम्हें मेरे पास धन न मिले तो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देना और इन्हें छोड़ देना, क्योंकि फिर तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। उस ब्राह्मण की बात सुनते ही उन चोरों ने उसकी तलाशी ली। तब उसकी तलाशी में उन्हें कुछ भी नहीं मिला तो उन्होंने उस ब्राह्मण के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। शरीर के टुकड़े होते समय उसने उफ तक नहीं की। अब तो चारों ने, अब उन चोरों को विश्वास हो गया कि उसके पास कुछ भी नहीं है, नहीं तो ब्राह्मण अपनी जान नहीं दे सकता था। उस ब्राह्मण ने सच को सिद्ध करने के लिए ही अपनी जान दे दी। शेष चारों ब्राह्मणों को इशारा करते हुए डाकुओं को सरदार बोला, जाओ भाई, तुम जाओ, हमारी भूल थी कि हमने आप पर विश्वास नहीं किया। अब इसकी हत्या करने के पश्चात यह सिद्ध हो गया कि तुम लोग सच्चे हो। ब्राह्मण बचकर चले गए, मगर उस नौकर के त्याग को वे सदा ही याद रखेंगे जिसने अपनी जान गंवाकर उन्हें बचा दिया। साथियों, जो बेचारा ब्राह्मण था भूख की वजह से चोर बना, चोर बनने के बाद और एक बड़ा चोर बन गया और वो अपना जो भगवान को याद करता था, भूखे लोगों को भोजन कराता था, उसी वजह से भगवान ने उनके कम समय में ही उस बेचारे को मुक्त कर दिया और वहां से मृत्यु के पश्चात वो एक अच्छी जगह पर उसका जन्म हुआ और एक बड़े सेठ के यहाँ जा करके वो धीरे धीरे बच्चा काफी बड़ा सेठ नामी ग्रामी बना। बोलिए शंकर भगवान की जय। साथियों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। राधे राधे।